नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। जबकि हिंदी में लिंग 2 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से व्याकरण में लिंग को पढ़ेंगे, जिसमें कि 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। आइए शुरू करते हैं, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लिंग, संस्कृत शब्द 3 लिंगों में विभक्त है। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लिंग सभी सुबंत शब्दों में अनिवार्य रूप से रहता है, अर्थात जो भी सुबंत पद होते हैं उनमें कोई न कोई लिंग अवश्य रहता है, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो। कुछ शब्द केवल पुल्लिंग होते हैं, जैसे गज, मीन, साधु, मुनि, राम, बालक, नर इत्यादि। और कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बालिका, लता, रमा, शाला अर्थात घर, विद्या, शिक्षिका, देवी, धेनु, भूमि इत्यादि। इसी प्रकार आप और भी शब्दों को समझ सकते हैं। और कुछ शब्द केवल नपुंसक लिंग में होते हैं, जैसे फल, धन, पात्र, अंग, गृह, उपवन, बारी, दधि इत्यादि। कोश ग्रंथों में संस्कृत शब्दों के लिंग बताए जाते हैं। विशेषण शब्दों का लिंग उनके विशेष्य के अनुसार होता है। अब विशेषण विशेष्य आप भी जानते होंगे कि जिस प्रकार वाक्य का विशेष्य होगा उसी प्रकार उसका विशेषण होगा, अर्थात उसी लिंग में होगा। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग। अयम बालकः चतुरः अस्ति। अयम बालकः चतुरः अस्ति। अब अयम जो है और बालकः ये दोनों ही पुल्लिंग में है, और इसकी जो विशेषता है ये चतुरः, ये भी पुल्लिंग में है। तो वाक्य बना अयम बालकः चतुरः अस्ति। यह बालक कैसा है? चतुर है। चतुराई उसका क्या है? विशेषण है, और यहाँ पर विशेष्य है बालक। और अयम जो शब्द है ये भी देखिए पुल्लिंग में है। अयम बालकः चतुरः अस्ति। यह बालक कैसा है? चतुर है। बालक पुल्लिंग है, अतः उसके साथ जुड़े अयम और चतुरः दोनों पुल्लिंग में है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। अयम गजः विशालः अस्ति। यह हाथी कैसा है? विशाल है, अर्थात बड़ा है। गज के पुल्लिंग होने से अयम और विशाला पुल्लिंग है, अर्थात हाथी जो है वो किस लिंग में है? पुल्लिंग में है, इसलिए उसके जो विशेषण है वो भी पुल्लिंग में है। अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग को देखिए। इयम महिला कुशला अस्ति। इयम महिला, ये दोनों क्या है? स्त्रीलिंग में है। तो इसका जो विशेषण है कुशला, ये भी स्त्रीलिंग में है। यह महिला कुशल है। अब देखिए महिला स्त्रीलिंग है, अतः उसकी विशेषता बताने वाला कुशला शब्द तथा निर्देशक इयम शब्द भी किसमें है? स्त्रीलिंग में है। अर्थात जो इयम शब्द इसमें दिया गया है ये इसका क्या है? निर्देशक है। ये इसको निर्देश करता है कि यह महिला कैसी है? ये महिला कुशल है। इमाः बालिकाः सुरूपाः सन्ति। दूसरा उदाहरण क्या है? ये बालिकाएं कैसी हैं? सुरूपाः अर्थात सुंदर रूप वाली हैं, यानी कि सुंदर हैं। ये जो बालिकाएं हैं वो सुंदर हैं। बालिकाः के अनुसार इमाः और सुरूपाः स्त्रीलिंग बहुवचन के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। अब देखिए नपुंसक लिंग। जैसा कि बताया गया है कि जैसा विशेष होगा वैसा ही उसका विशेषण होगा। इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति। यह पुष्प कैसा है? सुंदर है। तो पुष्पम नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए इसका विशेषण जो है सुंदर, वो भी सुंदरम, अर्थात नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है। अगर ऐसा कहा जाता है कि अयम बालकः सुंदरः अस्ति, तो ये पुल्लिंग के अनुसार होता कि यह बालक सुंदर है। लेकिन यहाँ पर पुष्प को बताया गया है कि यह पुष्प सुंदर है, तो प्रयोग हुआ है इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति। पुष्प नपुंसक लिंग में है, अतः इदम और सुंदरम भी उसी लिंग में हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। इमानि फलानि पक्वानि सन्ति। इमानि अर्थात ये बहुवचन का है। फलान ये भी बहुवचन का है, और पक्वान ये तीनों ही बहुवचन के रूप हैं, और किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। तो इसका अर्थ हुआ ये फल कैसे हैं? पके हैं। ठीक है।
तो इस तरह से ये हमने देखा आज कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसी तरह आप इनके और भी उदाहरण समझ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।